नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। बायोस्कोप का एक और अंक लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा यह बायोस्कोप का अंक हर महीने के पहले इतवार को 11 बजे आपके समक्ष आता है, जिसमें हम एक ऐसी हस्ती से बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है और वो ज़माने को, समाज को बांटना चाहते हैं, अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। हमारा ये बायोस्कोप का जो अंक है टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेप पार्क थिएटर, हैदराबाद से और सोशल सब्सटेंस, हम सब मिलकर आपके सामने समक्ष रखते हैं। और इसमें आज की जो हमारी हस्ती हैं जिनको हमने यहाँ बुलाया है, नेहा भल्ला जी को। नेहा जी का जो परिचय है वो इतना लंबा हो जाएगा मेरे देते देते कि आपका टाइम थोड़ा सा मैं ही ले लूँगा, तो इसीलिए मैं नेहा जी को ही कहूँगा कि वो अपना परिचय दें, लेकिन थोड़ा सा अंश कुछ बता देता हूँ। आज का जो बायोस्कोप है इसमें हम लोग ऐसे कला का काम देखने वाले हैं जिसमें ना सिर्फ मुस्कुराहटें हैं बल्कि वेस्ट टू वेल्थ का एक ऐसा समावेश है। और जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग हैं, उनको इस आज के सेशन में से बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स मिलेंगे कि आप अपने घर पे बैठे बैठे कैसे आर्ट के ज़रिए खुशी बांट सकते हैं। और जो लोग हमारे पास, तो ऐसे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड स्टाटा के बच्चे हैं, उनको खास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, और उनके ट्यूटर्स को खास तौर पे कहना चाहूँगा, आज का सेशन देखने के बाद बच्चों को अपना जीवन यापन करने की सुविधा भी वो दे सकते हैं। जो आर्ट का काम वो देखने लगे हैं, इस काम को वो बच्चों को अगर पहुंचा दें तो बच्चे अपने इस लेवल पे फीस भी कमाने की बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं नेहा जी का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, मंच और माइक मैम अभी मैं आपके पास दूंगा, और उससे पहले जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं उनको बता दूं कि अगर आपको नेहा जी से बात करने का बीच में मन करे उनका काम देखकर, तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। और सेशन के एंड में जब ये अपनी बात पूरी कह लेंगे तो आपको इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा, एक एक करके हम उनसे अपने सवाल भी रखेंगे सामने। तो नेहा जी, मंच और माइक अब आपके पास। Thank you, sir. Good morning, everyone. I am Neha Sood, and let me introduce myself. I am a banker by profession, and but an artist by heart and by passion. बचपन से ही एक वो इंटरेस्ट रहा है आर्ट में. फ्रॉम स्कूल टाइम्स आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ आर्ट एक्टिविटीज इन द स्कूल. उसके बाद ड्यू टू दिस करियर एंड हम लोग बिजी हो जाते हैं अपनी स्टडीज में, तो सब कुछ छूट जाता है. But again, during the COVID times, when my little ones, I have two kids, two boys. When I started teaching them about this art, about the watercolor paintings, तब मेरे मन में आया कि why not start it again? I can do it. So from that, I got the inspiration. I started creating small paintings at my home, teaching my kids. So वो धीरे धीरे create करते करते, then I started learning from YouTube, internet with the help of that. क्योंकि I am a self-taught artist. I have not taken any course in art, but ऐसे ही सीखते सीखते और प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव होता गया. आई लर्न डॉट मांडला आर्ट फ्रॉम इंटरनेट, एंड उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करती थी मैं डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे, वुडन पे, स्टोन्स पे, ceramics पे. From there it began, and then I have, after a few years, when I collected a lot of artworks, then मेरे friends, मेरी family, they were always there to support me, to appreciate me whatever I was doing. एंड उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि वाई नॉट गो इन टू पब्लिक, कि आप अपने आर्टवर्क को पब्लिकली डिस्प्ले करो. कभी भी बनाते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको एक एग्जिबिशन में पुटअप करूंगी या कभी मैं उसको कहीं पब्लिकली शो करूंगी. इट वॉज जस्ट फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे वो करने में बहुत अच्छा लगता था, एक मेडिटेशन मिलती थी. तो बट विद द इंस्पिरेशन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई पार्टिसिपेटेड इन 1 or 2 exhibitions organized in Punjab Kala Bhavan only. And there I got the opportunity to meet so many artists, and learning from them was a very good experience, जिससे मुझे बहुत motivation मिला, and it was a very good opportunity. So now at this stage I am one of the curator, and I am organizing one exhibition which will be held in January in Punjab Kala Bhavan, Chandigarh. तो इस एग्जीबिशन में ऐसे हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को साथ में जोड़ा है, जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं,
कुछ एमेच्योर है, कुछ इमर्जिंग है, तो उन लोगों को जिनको वैसे प्लेटफॉर्म ऐसे इजीली सबको नहीं मिल पाता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, हम लोगों को भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो खुद ही मिलकर एक कोलैबोरेटिव आर्टिस्ट साथ में मिलकर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं दूसरे आर्टिस्ट्स को भी, और साथ में मिलकर एक सोशल कॉज के लिए हम लोग ये एक एग्जीबिशन प्लान करते हैं जिसमें सभी आर्टिस्ट आए अंडर वन रूफ, and they will get to learn so many things, and when public will come, when audience will come, तो definitely वो appreciation तो मिलती ही है। तो ये हमारा जो इवेंट होने वाला है ये 9th 10th एंड 11th जनवरी को पंजाब कला भवन चंडीगढ़ में होगा, जिसमें 50 से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे एंड अराउंड 1000 प्लस आर्ट वर्क्स ऑन डिस्प्ले होंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्प्रेड दिस वर्ड कि सब लोग आए और यहाँ पर इस इवेंट में सबके साथ मिलकर सबको अप्रिशिएट करें, सबका वर्क देखें, एंड दिस विल बी एन एग्जीबिशन कम सेल। तो जब आप कुछ बाय करते हैं एक आर्टिस्ट से तो उसके लिए उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। तो एक ये एक तरह से एक छोटी सी एप्रिसिएशन ही होती है एक आर्टिस्ट के लिए। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहूंगी जो मैंने बनाया। इनिशियली जैसे मैंने बताया कि मैंने पेपर पे वाटर कलर पेंटिंग से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे मैंने उसको कैनवस पे लेकर गई और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स मैंने यूज करे। कुछ मटेरियल उसमें से ऐसे थे जैसे एक स्टोन, ये एक स्टोन है जो सिंपल एक नदी के पास मिलता है and I have created it and made it into a beautiful creation which can be used as a decorative purpose, as used in your mini garden at home or in office anywhere. So ये इस तरह की creations मैंने छोटी छोटी करी हैं जो सबको बहुत पसंद भी आई हैं। Also जब हम कभी बाहर जाते हैं चाय पीते हैं, चाय कई जगह पर आजकल कुल्हड़ में मिलती है। उस कुल्हड़ को मैंने संभाल के रखा एंड उस कुल्हड़ को मैंने इस तरह से उसको पेंट कर कर एक छोटा सा मिनी प्लांटर बनाया। इस प्लांटर में चाहे आप अपने फ्लावर्स लगा सकते हैं, आप प्लांट लगा सकते हैं, या इसको वैसे भी आप डेकोरेशन पर्पस के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज नॉट अ वेस्ट, आई यूज्ड इट अप्रोप्रिएटली इन दैट वे। ये देखिए कुछ और क्रिएशंस भी हैं, ये भी कुल्हड़ से ही बनाया गया है। And the medium which is used here are acrylic colors. फिर ये कुछ सेरामिक पॉट्स थे मेरे पास जिससे मैंने डिजाइन करके एक और प्लांटर बनाया। दिस मटेरियल इज सेरामिक एंड द कलर्स यूज्ड आर एक्रेलिक। तो ऐसी डिजाइनिंग जो है मैंने इसमें करी। तो ये एक छोटा सा एक तरह से कह लो क्राफ्ट वर्क भी है, आर्ट वर्क भी है, बट इट्स अ यूजेबल थिंग विच यू कैन यूज एट योर होम और इन द गार्डन। फिर उसके बाद कुछ बॉटल्स ली मैंने और बॉटल्स को भी वेस्ट नहीं जाने दिया, उन पे भी पेंट करके उनको एक मिनी प्लांटर जिसमें आप एक छोटा सा प्लांटर लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें फेरी लाइट्स के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एंड अपने आपके घर के ऑफिस के कॉर्नर पे ये पड़ी हुई चीज ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है। एंड प्लस अगर आप भी इसको चाहें तो आप भी इसको हैंडमेड बना सकते हैं। मतलब बच्चों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा मटेरियल हो आपके घर में जिसको आप बस अपने कलर्स यूज करके उसको कुछ ना कुछ डेकोरेटिव बनाकर यूज कर सकते हैं। कुछ और क्रिएशंस है मेरी ये कैनवस पे जो मैंने ये आर्टवर्क पे बनाया है, ये भी एक्रेलिक से ही बनाया है। Then while learning this mandala art, I started creating some coasters. This material is wood, MDF wood. ये मिल जाता है बहुत easily. And this is a diya holder which I've created through mandala art. I have not learned it from anywhere. It is just my creation. जो डिजाइन मन में आता है बस जस्ट हम उसको बनाते हैं। इनिशियली मैंने ये मग्स पे भी बनाया था, बट अभी मग्स तो मेरे पास
सब सोल्ड आउट हो गए। ये है फ्रिज मैग्नेट्स, ये भी वुड मटेरियल है। सो इस तरह की कुछ क्रिएशंस हैं जो छोटी छोटी आइटम्स जो बच्चे भी अपने घर पे बना सकते हैं। एंड कुछ भी मैं अपने घर, फैमिली, फ्रेंड्स सबको ये कहती हूँ कि कोई भी बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स हों, आप वेस्ट मत जाने देना, मेरे पास ले आना, मैं उसको कुछ ना कुछ बना दूंगी। तो इस तरह से मतलब मैंने क्रिएशंस करी हैं। मैं एक्रेलिक पेन्स से भी यूज करती हूँ, लाइक दीज आर द पेन्स, ब्रश पेन्स की तरह हैं ये। इस तरह से वो ब्रश पेन्स पे यूज हो जाता है, जो इन मीडियम्स पे यूज करना बहुत इजी है। इट इज वेरी इजी टू यूज फॉर किड्स ऑल्सो। बच्चे हैं वो अपने घर पर इजीली मेस फ्री कर सकते हैं काम। ये मेरी एक पेंटिंग है वाटर कलर से जो मैंने बनाई थी। ये सभी मटेरियल मेरा उसमें डिस्प्ले होगा जो हमारी पंजाब कला भवन में एग्जीबिशन होने जा रही है। इस एग्जीबिशन का नाम है कला फ्यूजन। कला मीन्स आर्ट एंड फ्यूजन मीन्स creating art from creating different items of art, like जो मैंने ये बनाया है, तो it is a fusion of art। तो इस तरह की हमारे, सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, जो उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर एक, किसी का रेजिन आर्ट वर्क है, किसी का मांडला आर्ट वर्क है, किसी के पास बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं, किसी के पास क्रोशे वर्क है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट वर्क्स को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है एक ही रूफ के अंदर। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट करें वहाँ पर। सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रिक्वेस्ट करें कि सब लोग आएं और देखें और इंस्पायर करें हम सबको। एनी क्वेश्चंस, कोई कुछ पूछना चाहेगा? मैम ये बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क है जो आपने हमें दिखाया, और जी सर, थैंक हम यू। जो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट वर्क की फॉर्म्स होती हैं उनसे भी आपने जी हमें अभी परिचित करवाया है। थोड़ा हम आपका और एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे इनको बनाने के पीछे। जब आप इनको बनाते हैं तो किस तरह, कितना समय लगाते हैं, किस किस तरह के विचार उस समय मन में आते हैं? जब बन जाता है, कभी खराब भी हो जाता होगा, तो उस समय के वो भी हमें दिलचस्पी से थोड़े से बताएं। हाँ बिल्कुल सर। जब ये जैसे ये बॉटल आर्ट है, बॉटल आर्ट बनाना इतना इजी नहीं होता। यूजुअली पेंट ब्रश से जब हम बनाते हैं तो उससे कई बार वो खराब भी हो जाता है, जैसे सर ने बोला। हाँ हो जाता है, बट ये आर्ट जो है, ये हम इसको फिर मैं इन एक्रेलिक पेन्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा उसको फिनिशिंग करती हूँ। आई यूज इट, क्लीन करके उसको दोबारा से सरफेस को, फिर अगेन मैं उसको दोबारा से ब्रश पेन से यूज करती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसकी फिनिशिंग इस तरह से कर दूं कि वो जो उसमें थोड़ा सा खराबपन भी है वो नजर ना आए, बस वो छुप जाए। ये बॉटल के अंदर एक डिजाइन दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। इस तरह की बहुत सारी बॉटल्स आती रहती हैं, जैसे जिसमें कोई ना कोई डिजाइन होता है या जिसको हम छुपाना चाहते हैं। बट अगर हम इसको दूर से देखेंगे, मैंने उसको कवर अप इस तरह से कर दिया है कि वो ऐसे नहीं विजिबल होगा। कुछ भी जी ऐसा होगा तो या तो मैं उसका बेस पहले बना दूंगी, पहले बेस बनाकर। तो मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आई, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से ही उसको करना पड़ता है, उसको छुपाना पड़ता है, सो दैट वो सामने ना आए। और मेन बात है कि लास्ट में जो फिनिशिंग करनी होती है वो परफेक्ट हो जाए, तो इट गोज परफेक्ट। जी। मैम, हर एक आर्टिस्ट जब अपना पहला पीस बनाता है तो और उसके बाद जो आज की डेट में बनाता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो जो पहला आर्ट बिल्कुल। वर्क होता है, उस आर्ट वर्क से लेकर आपकी जो जर्नी है, हम उसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टेड होंगे, हम थोड़ा और जानना चाहेंगे। तो जो आपने शुरू में सबसे पहला पीस बनाया था, वो कैसा बनाया था, क्या बनाया था, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको, और कहाँ से लेकर आपकी जर्नी में जो जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? जैसे आपने बताया कि लोगों ने कहना शुरू किया, लेकिन कहना तो तब शुरू किया जब आपका आर्ट वर्क दिखना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले की जर्नी भी थोड़ी सी हमें बताइए, क्योंकि जी जितने हमारे पास बच्चे हैं वो आज सीख रहे हैं। मैं बल्कि रादर कल एक आर्ट की हमारी वर्कशॉप थी, हमारे शंकर सर हैं जो फ्री ऑफ चार्ज एक आर्ट वर्कशॉप लेते हैं हर सैटरडे को। तो वो उन्होंने बच्चों को जब एक शेडिंग सिखा रहे थे, तब बच्चे शेडिंग कर तो रहे थे, बट कुछ बच्चों के मन में असमंजस भी था कि शेडिंग से होगा क्या।
तो फिर उसी समय जब उन्होंने पहले किसी को शेडिंग सिखाई थी, उसने अपना जब आर्ट वर्क सामने रखा तो सब बच्चों के मुंह से निकला करने के लिए वाओ। तो तब उनको समझ आया कि तो जर्नी का प्रोसेस है, तो जो पहले शुरुआती क्षण होते हैं उनमें आर्टिस्ट का हाथ कैसे पकड़ा जाता है, कैसे कैसे इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ तो बच्चे होते हैं जो पहली बार करके डर के लौट जाते हैं, तो वहाँ से भी हम थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि वो कैसा रहा। जी जी जी। जैसे मैंने पहले बताया था कि ड्यूरिंग कोविड टाइम ये चीज़ स्टार्ट हुआ जब सब कुछ बंद था एंड आई हैड 2 लिटिल किड्स टू हैंडल एट होम। तो उस टाइम पर मुझे लगा था कि मैं उनको एंगेज कैसे करूँ? उनको एंगेज करने के लिए टू डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम टीवी और अदर एक्टिविटीज़ मुझे उनको आर्ट में इन्वॉल्व करना पड़ा। आर्ट के लिए मैंने उनको वाटर कलर केक्स ला के दिए, जो सिंपल केक्स वाटर कलर्स होते हैं केक फॉर्म में। उससे मैंने उनको स्टार्ट करना जब स्टार्ट किया तो मुझे एक वो जैसे होता है चाइल्डहुड मेमोरीज वो रिकॉल हो जाती है। तो वो जो हम बचपन में बनाते होते थे, सभी लोग बनाते थे, वो बेसिक सी एक लैंडस्केप, माउंटेन्स हैं, ट्री है, हट है ना, और रिवर है और सन है। तो आई जस्ट क्रिएटेड दैट ओनली, अपनी पुरानी मेमोरीज को सामने लाकर वो मैंने वाटर कलर से बनाया और खुद को ही देखकर बहुत खुशी हुई कि वाह आई हैव क्रिएटेड समथिंग। तो डेली बेसिस पर फिर मैं एक नई क्रिएशन बनाने लग गई। आई हैव माई इंस्टा पेज बाय द नेम ऑफ आर्ट लाइफ बाय नेहा, उसके नाम से है। एंड मेरी सारी पुरानी क्रिएशंस, इवन माई फर्स्ट पेंटिंग भी उसमें होगी। तो मे बी आप थोड़ा सा वो डिफरेंस देख पाएंगे शायद उसमें बेटर। तो उस उन क्रिएशंस को ईच एंड एवरी डे जब मैंने उसको धीरे धीरे अपनी क्रिएशन को करा, प्रैक्टिस करी, तो वो धीरे धीरे एक नया टर्न लेती गई, एक इम्प्रूवमेंट करती गई। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी आज बहुत प्रोफेशनल हूँ या मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है। मतलब आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल आर्टिस्ट, जो शायद मेरे से अच्छे आर्टिस्ट, मेरे से सुंदर आर्टिस्ट जो आर्ट बना सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस ग्रुप में भी होंगे। पर एक बस एक वो पैशन होता है, एक की डेडिकेशन होती है कि मुझे ये बनाना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है कि भी हाँ कोई बात नहीं, अगर एक पेंटिंग अच्छी नहीं भी बन रही, आई विल ट्राई इट अगेन। अगर वो मॉडिफाई नहीं भी हो रही, इट इज़ ओके, दैट इज़ माई क्रिएशन। बट मैं उसको और मॉडिफाई करूँगी, कुछ और जो उसमें कमियां मुझे लग रही हैं कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैं आगे अपने नेक्स्ट आर्ट वर्क में इम्प्रूव कर पाऊँ। और उसकी मुझे थोड़ा जो फीडबैक था कह लो, वो मुझे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही मिलता था। मैं हर एक को अपनी इनिशियल स्टेज पर अपने फ्रेंड्स ग्रुप, अपनी फैमिली ग्रुप में उनको शेयर करती थी अपनी एक एक पिक्चर को। तो मोस्टली सब लोग अप्रिशिएट करते थे, कुछ क्रिटिक्स होते थे, मैं वो क्रिटिक्स को ले लेती थी कि नहीं वो ठीक है, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अभी भी वही है कि हम अब ये देखिए, वो जो फर्स्ट पेंटिंग होगी शायद आपको वहां पर दिख जाएगी, ये मेरी अभी की लेटेस्ट पेंटिंग है जो मैंने एक मिनी कैनवस पे बनाई है। तो ब्यूटीफुल। इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव, मतलब अभी इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट स्कोप है। इट इज नॉट अ परफेक्ट वन, आई कैन नॉट से इट कि ये बहुत अच्छा है। एवरी आर्ट वर्क नीड्स एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो बस वही है कि वो पेशेंस एक चाहिए होती है, एक डेडिकेशन चाहिए होती है। और मेरे लिए तो ये है कि ये मेरे लिए एक मेडिटेशन है, एक स्ट्रेस रिलीफ होता है, मैनेजिंग होम ऑफिस एंड बीच में से जो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें हम इसको फॉर माई स्ट्रेस रिलीफ कर लेते हैं। वंडरफुल मैम। तो आपका मैसेज हमें बड़ा क्लियर मिला है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान। तो जो आपने ये एग्जैक्टली। मैसेज हमें दिया है कि अभ्यास एक तो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पैशन बहुत ज़रूरी है, तभी पावर आती है। लेकिन इसके साथ साथ आपने हमें एक और चीज़ बताई जिसने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि आपने अपने फैमिली पेरेंट्स इन सबको दिखाया तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहा कि ये ऐसे बना, ये अच्छा बना है। तो कोई खास टीचर किसी का भी आर्टिस्ट का भी पकड़ा साथ, या सबसे जनरली आप लेकर आगे बढ़े? नहीं, मेरे मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कोई एज अ आर्टिस्ट गाइड नहीं था। मेरी आर्टिस्ट से इंटरेक्शन ही तब हुई जब मैंने एक आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। तब मुझे मतलब मिला, मैं मिली बहुत सारे आर्टिस्ट से, वहाँ पर भी बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बताया कि भी हाउ कैन आई इम्प्रूव अपॉन। तो वो चीज़ों से धीरे धीरे इंस्पिरेशन मिलती गई। बट इनिशियली कोई आर्टिस्ट या कोई गाइड एज सच नहीं था, आई वॉज द सेल्फ गाइड ओनली। जी जी। तो अंदर से भी आना ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, लेकिन साथ ही साथ मुझे जी लगता है
कि उसको ओपन होना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपने कहा क्रिटिसिज्म को आपने लिया, तो अगर कोई आपके आर्ट हाँ वर्क में जी। आपको इम्प्रूवमेंट बताता है तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में न लें। ये मैसेज भी हम तक बड़ा क्लियरली पहुंचा। तो अभी हम आपका कुछ आर्ट वर्क जी और सर। देखना चाहते हैं। जैसे अभी आपने दिखाया था, इट वॉज अ ब्यूटीफुल वन। कुछ और आर्ट वर्क आपने हमें जी रखा है तो हमें और दिखा दीजिए। जी जी। ये भी एक मिनी कैनवस है जिसपे मैंने ये सनफ्लावर्स बनाने की वो ट्राई करी है। जी इट इज ऑल्सो मीडियम। ये एक्रेलिक पेन्स एंड एक्रेलिक कलर से ही बनाया गया है इस पे। जी। और ये एक कुल्हड़ आर्ट है, अगेन ऑन बहुत द ही बढ़िया। कुल्हड़ मीडियम। जी जी जी। ये वो कप हैं जो अभी मैं चाय अपने पीने आर्ट। वगैरह के लिए मिलते हैं हमें मार्केट में, कुल्हड़ हाँ वाले। जी। हाँ 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 सर, बिल्कुल चाय लस्सी सब होती है। लाल रंग के जो कप तो मैं मिलते वो हैं। उसको फेंकती नहीं हूँ। जी। मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको अपने पास संभाल के रखती हूँ, उसको क्लीन करके एंड देन आई यूज इट एज अ प्लांटर। ये ओके। मैंने अपने ऑफिस में भी अपना पूरा डेस्क एंड द सराउंडिंग्स कुल्हड़ से ही डेकोरेट कर रखी हैं एंड बॉटल्स से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो हम्म, कुछ और हैं इस तरह के क्रिएशंस। जी। Flowers. I love to do landscape and florals. I have more interest in that rather than other pictures. तो ये भी एक बॉटल आर्ट है जिसमें मैंने ये फ्लोरल्स बनाने की बहुत ट्राई सुंदर करा बनाया है। मैम। ये तो इसके अंदर मुझे लगता है जो आप कह रहे थे लाइटें लगाते हैं, तो लाइटें लगा के तो और चमक उठता उसके होगा। अंदर जब लाइट्स लगती हैं तो वो बहुत सुंदर एक एक तरह से आपका लैंप बन जाता है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल एज अ डेकोरेशन आपके घर में। तो मैंने हर तरह की बॉटल्स, हर तरह के मटेरियल को मैंने संभाल संभाल के रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी क्रिएशंस हैं इस तरह की। ये देखिए, अरे वाह, आउट दिस इज पेंटिंग। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है ये। तो ऐसे मैंने हर तरह की चीजें। बाकी हमारा जो पेज है आर्ट लाइक बाय नेहा, उस पे आपको मेरी काफी क्रिएशंस मिल जाएंगी। कुछ आइटम्स अब तो मेरे पास हैं भी नहीं, बट आई हैव पोस्टेड देम बिकॉज वो किसी ना किसी के पास जा चुके हैं, किसी ना किसी के घर को चमका रही हैं। जी 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 जी। तो तो मुझे लगता है ऐसे कि आपसे आस पड़ोस के लोग और रिलेटिव तो बड़े खुश रहते होंगे। यस। जी जी जी। तो हमने गिफ्ट फॉर्म में भी बहुत लोगों को गिफ्ट गिफ्ट भी करी है मैंने अपनी पेंटिंग्स, बॉटल्स। तो पीपल लव देम, पीपल लाइक देम। अब एक और मैं आकर बड़ा अपनी। दिलचस्प सवाल आपसे पूछता हूँ। ये पहले भी मैंने कुछ लोगों से पूछा है, तो उसके बड़े बढ़िया आंसर आते हैं कि अक्सर जब कोई बंदा क्रिएटिव होता है ना, तो उसके आसपास कोई ना कोई नॉन क्रिएटिव भी ज़रूर होता है, जिसको मतलब क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स नहीं होती और उस चीज़ की उतनी कदर नहीं कर पाता जितनी बनाने वाले ने की होती है। तो ऐसा कोई दिलचस्प किस्सा आपके साथ हुआ हो कि आपने किसी को बड़े पैशन से दिखाया हो कि देखो मैंने ये बना दिया, और सामने वाले ने कहा ठीक है चलो ओके कोई बात नहीं। तो ऐसा हो जाता है। होता है सर। होता है। बहुत बहुत लोग मिलते हैं ऐसे जो इसका इतना कदर नहीं भी करते हैं। जी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ मतलब ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो हर तरह से हमें अप्रिशिएट ही करा है जिन लोगों ने। तो जब ऐसा कोई मिल जाता है तब कैसे ख्याल मन में आते हैं मैम? थोड़ा हमें बताइए, आपके मन में कोई ऐसा आया हो कि थोड़ा चुप गया हो थोड़ा कि नहीं? थोड़ा बुरा लगता है एक बार तो, बट इट्स ओके। दुनिया बहुत बड़ी जी है जी ना। जी। तो हम हमें हमें ऐसे डिसहार्टेंड होकर अगर हम चलेंगे तो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जो हमें जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं हम उनकी तरफ देखें, जो क्रिटिक्स दे रहे हैं हम उनकी तरफ भी सुने, बट जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इट्स ओके, मैंने कोई ये बात नहीं। सवाल स्पेसिफिकली जानबूझ के मैं इसलिए पूछता हूँ कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। जो पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चे को आर्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन हम चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ये सारा वक्त बैठ के आर्ट बनाता रहता है और ये काम ऐसा है जिसमें 2 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, जब आर्टिस्ट की धुन लग गई तो उसे पता नहीं चलता। तो वो हम्म, उसको इस आर्ट वर्क को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज से नहीं जोड़ पाते। साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये सब फिगर्स का ही तो खेल है। तो वो बच्चे का जो आर्ट वर्क है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको समझ नहीं आता कि आर्ट वर्क उनके एकेडमिक ब्रिलियंस में कैसे काम आ सकता है। वो क्या मान सकता उनको है। ये समझ नहीं आता कहीं कहीं कि जो बच्चा आर्ट बना रहा है ये अपनी साइंस के किस तरह से यूज़ करेगा। तो आजकल साइंस के मॉडल्स की बात की जाए तो वो भी नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है। तो वो माँ बाप जो ऐसे या ऐसे भाई बहन होंगे या ऐसे यार दोस्त होंगे या टीचर्स ऐसे होंगे जो किसी बच्चे को उसका आर्ट करने से रोकते होंगे, तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि कई बार
हाँ बच्चों को ऐसे चुभ जाता है कि वो अपना आर्ट वर्क छोड़ ही बैठते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों से भी हमारा बात होती है, वो कहते हैं जी मन तो बहुत करता है लेकिन अब समय नहीं मिलता। तो इसीलिए जो आपने ग्रेसफुली बताया कि चुभता तो है लेकिन उस चुभन को दिल पे नहीं लेना और हमें अपने काम को आगे बढ़ाना, यही संदेश हम आपकी बातचीत के ज़रिए उन बच्चों को, उन माँ बाप को, उन टीचर्स को भी देना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एकेडमिक ब्रिलियंस आर्ट के ज़रिए भी हासिल हो सकती है। हो सकती है। ये तो मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया ना आपको कि जैसे मैं अब हम लोगों ने भी स्कूल टाइम के बाद इस चीज को, यही टाइम नहीं है या पढ़ाई पे ध्यान देना है, इस वजह से नहीं कर पाए हम, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई। बट मुझे ऐसा लगा कि आर्ट को फॉलो करने के लिए कोई एज या कोई टाइम की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको टाइम लगे, इवन स्टडीज के साथ साथ भी अगर आपको थोड़ा सा 1 घंटे का भी टाइम मिलता है, आजकल लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, या तो फोन देखते हैं या टीवी देखते हैं, है ना। तो आप उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो छोटी छोटी क्रिएशंस के लिए। अगर आप थोड़े से छोटी क्रिएशन से भी स्टार्ट करते हो, आपको एक एक वो रिलैक्सेशन मिलती है। वो पढ़ाई से भी रिलैक्सेशन मिलेगी बच्चे को भी, बड़े को भी, चाहे वो किसी भी एज में हो। तो अगर आपके अंदर वो एक आर्टिस्ट वाला फीलिंग है तो आप उसको निग्लेक्ट मत करिए, आप उसको अपने साथ रखो। स्टडीज बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि स्टडीज छोड़कर आर्ट करो, सब कुछ अपना अपना करियर अपना साथ साथ चलता रहे। आर्ट को इनिशियली आप एज अ हॉबी परस्यू करो, आगे लेकर जाओ, बढ़ो। लेटर ऑन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर प्रोफेशन ऑल्सो। जी। तो आप उसको, आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ एक चीज़ और कहना बिल्कुल। चाहूँगा सभी बडिंग आर्टिस्ट के साथ में। कहीं रिसर्च एक पढ़ी थी कि जो कॉपी में पढ़ते समय डूडलिंग कर देते हैं उनका स्ट्रेस बस्ट हो जाता है। जो डूडलिंग करते हैं, नॉर्मली उस डूडलिंग को अच्छा नहीं समझा जाता, डूडलिंग। लेकिन राइट। अगर उसकी एक्सेसिव मात्रा हो जाए, डूडलिंग ज़्यादा भी हो जाए, तब भी आपको नुकसान हो सकता है। तो एक बैलेंस बना के लाइफ में चलना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस जिसकी बना आज के। हमारी बात हो रही है और हम बातचीत कर रहे हैं नेहा सूद मैम से कि कैसे वो बैलेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो नेहा मैम, आपके पास कोई आर्ट आर्ट इफेक्ट है तो बताइए हमें दिखाने के लिए। कोई पेंटिंग और आपने सॉरी। कोई और आपने आर्ट का आर्टिफैक्ट रखा हुआ है तो हमें हमें दिखा दीजिए। फिर हम नहीं तो ऑडियंस को कहेंगे, वो भी आपसे बातचीत करेंगे। जी जी जी। जैसे ये मेरे पास बॉटल्स एंड स्टोन्स मैंने आपको दिखाए थे, ये स्टोन्स पर मैंने और इस तरह से मशरूम पेंटिंग भी करी है। जी। तो ये एक तरह से ये एक आर्ट क्रिएशन है। ये एक और मैंने स्टोन पर ये बर्ड बनाया था। बहुत इट सुंदर इज़ अ मैम, वेरी बहुत सुंदर। मिनिएचर पेंटिंग। बहुत छोटी सी मिनी सी पेंटिंग है, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है इस आर्ट को बनाने के जी लिए। जी जी। ये भी मैंने एक छोटी सी बॉटल के अंदर एक टी लाइट कैंडल लगाकर इसको एक लाइट होल्डर बनाने की कोशिश करी है। जी जी इसके जी। अंदर अगर हम वो लाइट लगाते हैं, चाहे वो फेरी लाइट है, चाहे वो हमारी क्या क्या कहते हैं टी लाइट होल्डर है, तो वो उसको हम इसमें लगाते हैं तो बहुत अच्छा ये इफेक्ट देता है, घर पे बहुत सुंदर लगता है जी। रखा हुआ। तो जो लोग कहते हैं आर्ट एक्सपेंसिव है, बच्चों को दिलाया नहीं जा सकता, तो ये नेहा मैम हमें कितनी खूबसूरती से बता रहे हैं कि एक्सपेंसिव तब है जब आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते। तो अगर आपके दिमाग में आइडिया हो तो घर में पड़ा हुआ वेस्ट को भी आप आर्टिफैक्ट में बदल सकते हैं, एक आर्ट पीस में बना आर्ट में सकते बना हैं, सकते मास्टरपीस बना सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा खर्चे की भी हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं होते जी जी हैं। जी। तो मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि ऑडियंस अगर आप में से अभी कुछ बात करना चाहता है तो एक एक करके मैं बुला लेता हूँ उनको। सबसे पहले समीर सक्सेना जी की आईडी से जो जुड़े हुए हमारे पास, तो अगर आप कोई मैम से बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लीजिए और मैम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। नहीं, आपने जो दिखाया वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंस्पिरेशन है कि आप वेस्ट नहीं करो कोई चीज, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप क्रिएटिव हो। तो मुझे तो हाँ बहुत जी। हेल्प हुई कि आपने बहुत मतलब हमें गाइड ही किया, और जैसे हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन हाँ जी। यहाँ पर, हेलो। तो हमें हाँ भी जी। बहुत हेल्प होगी आप लोगों से जुड़ करके कि चलिए हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही होगा, आगे हम भी आपसे कुछ सीखेंगे ही। हाँ ठीक है ना। जी। वैसे हाँ आपने जी। जो भी जी। दिखाया बहुत अच्छा था, बहुत आपने अच्छा थैंक क्रिएटिव किया हुआ, इतने बिजी शेड्यूल में फैमिली जॉब बच्चों के यू। बीच में आप इतना अपने शौक के लिए अपने उसके लिए, तो बहुत अच्छी चीज है। इससे भी एक वो मिलती है कि नहीं, हम टाइम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल जी। निकाल सकते थैंक हैं। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अगर मैम। आप कुछ मैम दिखाना चाहें अपना आर्टवर्क तो कैमरा ऑन करके अपना आर्टवर्क दिखा भी सकते हैं यहाँ पे। हम आज उसी। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप कुछ दिखाना ओके चाहें वेट, अरेंज एक कर मिनट में लीजिए। लेकर आई जी जस्ट जी जी। जब एक। तक मैम आर्ट वर्क लेकर आते हैं, मैं अनुलेखा जी की आईडी से जो जुड़े हुए हमारे साथ उनको
इंटरेक्शन के लिए दावत देता हूँ, प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें। जब तक अनुलेखा जी का माइक ऑन होता है, मैं क्रिएटिव पपेट थिएटर से सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, अगर आप मैम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें। जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद मैम। आप वंडरफुल आर्ट, बहुत सुंदर आपने थैंक यू, दिखाया और बनाया है, काम किया है। और थैंक अच्छा यू लगा, सर। बहुत अच्छा लगा कि घर की चीजों को भी कितनी खूबसूरती से सजाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अमूमन ये लोगों के दिमाग में नहीं आता है। हाँ पर एक जी, चीज निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हम लोग पपेट्री पे काम करते हैं, पपेट में भी उसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है, हम लोगों को चेहरा बनाना जाता है। हाँ तो जी, सॉरी। तो आपने जिस तरह से क्या क्या इन सब चीजों को उसके थ्रू भी पपेट पे किस तरह से उसको कौन से कलर का ज्यादा यूज करें जिससे वो चमक, क्योंकि जो एल्कोहलिक कलर करते हैं, और जैसे पानी बारिश के दिनों में या किसी तरह से पानी या कुछ पड़ गया तो वो कलर धुलने लगता है सारा कुछ। और उसमें दिक्कत ये होती है कि फिर हम लोग वार्निश कर देते हैं। तो वार्निश वार्निश राइट। से जी वो तो चमक आ जाती है, रुकता है, पर दिक्कत उसमें ये हो रही मैम हम लोगों की, जब शूटिंग करते हैं, शूट करते हैं, तो कैमरे से द्वारा वो चमक वो दिक्कत पैदा करता है। हाँ तो जी उससे सर। बचने के लिए कि जैसे ओरिजिनल कलर आए और वो खराब भी ना हो पेंट, तो कैसे किया जा सकता है? सर इसके ये लिए यही सवाल। होता है, एक तो सबसे पहले आप जो भी कलर्स यूज करते हैं, एक्रेलिक्स या जो भी मीडियम यूज करते हैं, उसके बाद जैसे आपने बोला कि वार्निश कर लो, तो वार्निश से एक वो शाइन आ जाती है, आपका कलर भी प्रोटेक्टेड रहता है। बट मेन है, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी वगैरह से, तो पानी के लिए तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप उसको किसी चीज से कवर करके रखें, क्योंकि कलर्स और आर्ट वर्क अगर हम जितना भी उसको इन पानी वाली चीजों से या स्क्रैचिंग से दूर रखेंगे, सेफली रखेंगे, उतना ही वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इसलिए आप उसको किसी पॉलिथीन या प्लास्टिक शीट से कवर करके रखें अपने आर्ट को, प्रोटेक्ट करके, सो दैट वो डैमेज ना हो। अगर फिर भी वो डैमेज हो जाता है, देन आपको थोड़ा सा उसके ऊपर दोबारा से रीशिफ्ट करना पड़ेगा। जी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और आपका और उससे एक चीज हम लोगों ने और भी देखा कि जैसे पेपर को ना मोड़ करके या सफेद पेपर को पेड़ वगैरह बना के या कुछ भी बना के उसमें बहुत अच्छी तरह से यूज हो सकता है वो जी कलर और जो आपने आर्ट बनाया उसके थ्रू, तो वो सीखने को मिला किस तरह से हम लोग अपना सेट डिजाइन भी कर सकते हैं। तो हाँ बहुत जी यूनिक रहा मैम जी, सेट में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है मैम। जी सर। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, सर। थैंक मैम जैसे ये ना मैंने बनाया ड्राई फ्रूट की ट्रे पे, ओह, जो जी दिवाली। मैम, एक सेकंड, वेरी मैं आपकी ब्यूटीफुल मैम। आपकी पेंटिंग को पिन कर दूं। एक मिनट रुकिए ताकि हम सब देख पाएं। हाँ ये बहुत खूबसूरत बनाया मैम आपने। बहुत ही सुंदर मैम। और थोड़ा बताएं भी हमें कैसे बनाया आपने, थोड़ा मटेरियल भी बताएं हमें। इसमें कुछ नहीं, मार्कर होता है, मार्कर से पहले हमने डिजाइन पेंसिल से बना लिया, जी ट्रेस नहीं किया, मैंने खुद ही बनाया ये सारा ना, जी थोड़ा फ्री सा हैंड। लेकर के। उसके बाद मार्कर होता है, उससे डिजाइन बना के उस पर फिर ब्लैक पेंट करके फिर उसमें सब पे एक्रेलिक कलर भर दिए। जी जी जी। एक्रेलिक है ये। तो इसका जो बेस है वो क्या रखा है आपने? बेस कार्डबोर्ड है, क्या है? वुड, वुड है? ये ड्राई फ्रूट की जो ट्रे नहीं होती, एमडीएफ वाली आती जी जी कार्डबोर्ड। जी जी वुडन ट्रे। जी हाँ हाँ जी जी। ये ऐसे, जी जी जी। हाँ ये वो है मतलब। और भी ये सब ड्राई फ्रूट की ट्रे पे जो दिवाली पे हमारे घरों पे आते हैं, हाँ, जी जी जी। एक ये है। वेरी नाइस मैम। तो मैम, मुझे तो ये लगता है चौक कि पाउच। जैसे इनका आर्ट वर्क देख रहे हैं मैम का, इतना खूबसूरत है। नेहा मैम, हमें तो लगता है कि जो हमारे वहाँ पे आएंगे कला फ्यूजन के जी हमारे जी। प्रोग्राम में, तो सबको ये आग्रह कर देना चाहिए कि अपनी अपनी ड्राई फ्रूट की ट्रे ले आओ भाई। हाँ, ये मार्बल पाउडर का पेस्ट घर पे बना के फेविकोल मिक्स करके उससे बनाया, फिर एक्रेलिक, फिर वो गोल्डन कलर के ग्लिटर से कर दिया। वेरी नाइस, बहुत वेरी सुंदर नाइस। मैम। मैम आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं काला फ्यूजन में? अभी इसीलिए तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैम, ये सब ड्राई फ्रूट के ही है, जैसे ये मैंने सबसे ओके, पहले बनाई थी। जी तो जी ये है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये एम सील से बनाया हुआ है, जो नहीं आती एम सील, ये जी उससे जी। हाँ बना, हाँ। ये चॉक पाउडर नहीं है। और भी ये सब ड्राई फ्रूट, एक जैसे ये बना रही हूँ अभी, ये इनकम्प्लीट है। बहुत ब्यूटीफुल सुंदर मैम, मैम। इट्स ब्यूटीफुल वन।
एक ना ये वाटर कलर की पेंटिंग है, मतलब जी जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। मैम हाँ एक मुझे थोड़ा सा और बताइए, जैसे सर ने अभी प्रश्न पूछा था पपेट्री का, और आपसे भी ये प्रश्न है मैम, और नेहा मैम आपसे भी है, सभी से बल्कि रादर ये एक हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो वाटर कलर से जो काम करते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करते हैं फ्रेमिंग का। हाँ, जो बना तो लेते हैं वो, लेकिन उसके बाद अगर प्रेजेंटेबल बनाना है, उसको पब्लिक के लिए प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसकी फ्रेमिंग करनी पड़ती है। जैसे मैम ने अभी हाँ फ्रेम कराया तो उसकी लुक ही बहुत बढ़िया बन जाती है। लेकिन अगर हमारे हाँ जो आर्टिस्ट है वो फ्रेम कराने जाते हैं, तो हर आर्ट वर्क फ्रेम भी नहीं कराया जा सकता, फ्रेम अपने आप में हाँ बहुत जी, एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हाँ जी, एक्सपेंसिव होता है। उसका एक हल अगर निकल आए, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और उनका बहुत सारा काम है जिनको हम फ्रेम करवाना चाहते हैं, ताकि उनको एग्जीबिशंस में रखा जा सके। और उन बच्चों की कोई ऐसे बच्चे हैं जो फीस भी किसी से लेकर देते हैं, तो बच्चे अपनी हम्म। फीस अगर खुद कमाना शुरू कर लें तो अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे सिटीजन बन जाएंगे। तो फ्रेमिंग का हम कैसे ऐसा काम कर सकते हैं, चाहे वो पपेट्री से आ जाए, कुछ नॉलेज हमारे पास कहीं आपसे आ जाए, कि फ्रेमिंग इज वन ऑफ द इश्यूज। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए, जैसे ये है ना, जैसे मैंने ये पेंटिंग बनाई है, जी तो इसके अंदर मेरी पेंटिंग का अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ही है ये लाइन। जी। हाँ ये वो माउंट माउंट है, करवाया है। जी ये माउंट है ना। जी और हाँ उसके ऊपर फ्रेम है। माउंट वैसे तो ये वहीं से होता है जो फ्रेमिंग शॉप्स होती हैं, बट अदरवाइज मैंने भी इसका एक बार एक आइडिया किया था कि मैंने एक बड़ा सा A3 चार्ट पेपर ले लिया था, हम्म कोई भी कलर का, चाहे वो ब्लैक बेस का हो चाहे वो व्हाइट बेस का हो, एंड मैंने अपनी पेंटिंग्स को उसके उस साइज के अकॉर्डिंगली उतना सा वो माउंट जैसा एरिया छोड़कर उसके सेंटर में पेस्ट कर दी थी। तो वो जो माउंट एरिया था, मैं उसको मैंने एक दो जगह पे जैसे डिस्प्ले कर दिया है विदाउट फ्रेम। तो अगर कोई सपोज वो बाय करना चाहता है या अपने घर में लगाना चाहता है, तो वो अपने आप भी बाद में लेटर ऑन फ्रेम करवा सकता है। नहीं तो आप उसको वैसे भी डिस्प्ले कर सकते हो, डायरेक्ट पेपर पे नहीं रहेगा, एक थिक शीट हो जाती है, थिक शीट के ऊपर वो बेस बन जाएगा आपका। तो यू नहीं तो कैन। सर, मैं तो कई चीजों को ऐसे करती हूँ, जैसे आपके घर में डब्बे नहीं आते हैं जी हार्ड हाँ, से, जैसे शूज का कार्डबोर्ड। डब्बा है या कोई घड़ी का डब्बा है, हाँ, जी तो मैं तो हर चीज हम नहीं फ्रेम करा सकते, तो मैं तो उसको मास्किंग टेप से वो करके, जैसे आपने उसको माउंट सेंड कर किया सकते हुआ है, हो। और वो कहीं पे भी ना वो फिर सेफ रहता है, किसी को दिखाना है, कहीं पे हैंग करना है तो आप उसको कर सकते हो। मैं तो कई काम ऐसे ही करा हुआ है। तो ऐसे मैम ही, हाँ जी। इसमें ना एक, मैं अभी जो हमारा जनवरी का हो रहा है, जैसे उसमें हम हाँ, इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे करके, कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ऐसे हो ना। सकती है, मे बी इन द सेम एग्जीबिशन और मे बी लेटर ऑन। तो हम एक इस पे थोड़ा काम करें, और किसी तरीके से हम एक ऐसी वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज भी करें जहाँ हम फ्रेमिंग पे काम कर सकें, जो वेस्ट टू वेल्थ से फ्रेमिंग कैसे हो सकती है। तो उन आइडियाज़ को लेकर आएँ, तो जो हमारे आर्टिस्ट है सब अपना अपना आइडिया लेकर आएँ कि इस तरह से फ्रेमिंग की जा सकती है, इस तरह से हम फ्रेम्स बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल हम एक ऐसा रिसोर्स क्रिएट कर पाएंगे जो इकोनॉमिकल भी होगा, सभी आर्टिस्ट के लिए भी इकोनॉमिकल होगा, और कुछ ना कुछ उससे वापस ऐसा कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा समाज से, जिसको हम अपने सोशल कॉज के लिए काम को आगे बढ़ा सकेंगे। तो एक बहुत मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि सुंदर आइडिया है। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि जो शूज़ के डब्बे आते हैं, ऐसे हार्ड कार्डबोर्ड के डब्बे आते हैं, उनका हार्ड इस्तेमाल हम लोग कर कार्डबोर्ड। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी उसको मच मैम। मास्किंग टेप से आपका मैम या वीडियो, मास्किंग टेप से उसे बॉर्डर बना के आप उसको फ्रेम कर सकते आपका हो, वीडियो मैम ऑफ माउंट हुआ भी है, हो जाए। आप प्लीज़ अपना वीडियो चेक कर लें एक बार। तो जब तक वो अपना वीडियो चेक करते हैं, जो हमारे पास कोई भी हार्ड सरफेस है उसकी कैसे फ्रेमिंग की जा सकती है तो और कैसे उसको और प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, और कहाँ कहाँ प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। और कुछ जो हमारे पास बच्चे हैं उनका जो आर्टिफैक्ट जो आर्ट बनाते हैं, वो अपना आर्ट छोटी शीट्स पे बनाते हैं। जैसे आपने मंडाला आर्ट के लिए कुछ छोटे कैनवसेस का इस्तेमाल किया, तो उनका आर्ट वर्क बहुत सुंदर होता है। अगर हम उसको डिजिटाइज कर देते हैं, डिजिटल करने के बाद हम उसको बड़ा पेंटिंग करवा देते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है वो। तो प्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन गो फॉर। और फिर उसके बाद प्रिंटिंग करवाने के बाद अगेन फ्रेमिंग इज़ द इशू। तो वो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल विस्तार में हमारे पास एक टॉपिक आ गया है जिसके ऊपर चर्चा होगी। हम आगे बढ़ते हैं। मैम के शायद नेटवर्क में कुछ इशू है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बात के लिए। और जो सर ने पहले प्रश्न पूछा था उसी पे एक बार वापस आते हैं। सर ने कलर्स के बारे में पूछा था कि कलर्स कैसे ख़राब होने से बचाए जा सकते हैं, कैसे हम पपेट्स को पानी से, हवा से, धूप से जो डैमेज हो जाता है ओवर द पीरियड टाइम, उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा भी ये प्रश्न और बड़ा है, क्यों? क्योंकि कुछ
पपेट्स की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो अंधेरे में होती हैं, कुछ परफॉर्मेंस दिन के उजाले में होती हैं। तो उस समय भी कलर बहुत मायने रखता है कि कलर है तो बहुत अच्छे से वो पपेट्स दिख सकते हैं। अगर वो कलर जो आपने ऐसा चूज कर लिया जो ऑडियंस को नहीं दिख रहा, तो पपेट की पूरी जो आप दिखाना चाहते हैं, शेप दिखाना चाहते हैं, उसका जो भाव दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखेगा। तो इस काम के लिए, क्योंकि जो वर्कशॉप्स लगती रहती हैं और पीछे पपेट बनते हैं, तो कई बार जाने का मौका मिला सुभाष योगी सर के साथ में, तो बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि उसका मटेरियल कौन सा हो, लाइट वेट मटेरियल हो अगर जाइंट पपेट बन रहा है, ताकि उसको कोई उठा के चल सके। अब लाइट भी रखना है और ऐसा कलर भी रखना है कि जो ऑडियंस देख सके, और ऐसा भी रखना है कि जो इन सब हवा पानी से ख़राब ना हो। तो बहुत चैलेंजिंग एक टास्क है इसको करने के लिए। तो कई तरह के पेपर मार्केट में आते हैं, एक जिससे पतंग बनती है वो पेपर भी आता है, एक ये है कि उस पेपर का यूज़ ना करके हम सीधा भी पेंटिंग कर देते हैं उसको इल्यूमिनेट करने के लिए। तो इस बात पे भी दोबारा एक बार चर्चा हम किसी ना किसी तौर पे कर लेंगे जी। तो इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास अनुलेखा जी की आईडी से हैं, उनका शायद माइक ऑन नहीं हो रहा किसी वजह से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजू तोमर जी की आईडी से। मैम अगर आप अपना माइक ऑन कर लें और मैम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो। हेलो मैम, हेलो मैम। आपके आर्ट वर्क्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी थैंक यू अच्छे मैम। हैं। थैंक यू। आप मैम अपना वीडियो ऑन थैंक कर यू मैम। सकते हैं, अगर कोई आर्ट वर्क अपना दिखाना चाहें तो हमें दिखा भी सकते हैं जी, मेरे पास एक आर्ट वर्क है, जी। मतलब कि फैब्रिक पे है, मैंने कुर्ते पे किया है पेंट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर है मैम। जी, मेरा Ma'am is पहला also one of ऑर्डर the है। participant in the exhibition. जी जी She's जी also जी जी। participating. मैम ये कपड़े पे जो आपने किया है ये बहुत सुंदर आर्ट वर्क है, और हमारे लिए ये इस पे बहुत सारी गहन चर्चा भी बनती है, क्योंकि हमारे पास 120 लड़कियां हैं जिनको हम सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। वो सारे बच्चे जो जी, है गांव के बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ हाँ चार्ज सिखाया विशाल। जाता है। और वो उनको अगर इस तरह की चीज़ पता लग जाए तो वो अपने एटलीस्ट जो खर्चा उनका हो रहा है वो खर्चा बच जाए उनका, और वो अपने आप को और जो उनकी इच्छाएं हैं सुंदर दिखाने की वो पूरी हो सकती हैं। तो बहुत सुंदर आर्ट वर्क है मैम, थोड़ा बताएं हमें कैसे थैंक करते यू। हैं आप ये। सर मैंने तो पहले इसको पेंसिल से ड्रॉ किया था, क्योंकि फिर मैंने इस पे थोड़ा सा वाइट कलर किया था जो मैंने फ्लैग के नीचे, जी फिर उसके बाद इस पे जो नॉर्मल येलो कलर कर दिया था और गोल्डन कलर से, मतलब जी। फैब्रिक कलर जो होते हैं उनसे ही किया था मैंने। तो ये तो सर का प्रश्न फिर आ जाएगा बीच में करने के लिए, वो कहेंगे ये तो आज आपने बनाया, सुबह धोएंगे धुल जाएगा। सर इसको हम जैसे कि मशीन में नहीं धुल सकते हैं, हाथ से धुल सकते हैं। इस पे ब्रश नहीं मारना, या फिर आप ड्राई क्लीन करा सकते हैं इसे। वो आपने मुझे एक चुटकुला याद दिला दिया, मतलब वो किसी बच्चे को बोला कि भाई एक आपने चित्र बना के दिखाना है। अब बच्चा थोड़ा आर्ट से घबराता था, उसे कुछ बनाना नहीं आता था, उसने खाली पेपर ही वापस पकड़ा दिया। तो टीचर ने पूछा ये क्या बनाया है, उसने बताया मैंने गाय बनाई है जो घास खा रही है। तो वो कहता जी मतलब तो गाय कहाँ है, कहता घास खा के चली गई। तो कहता घास कहाँ है, वो गाय ने खा ली। तो उसने वाइट कर दिया, ऐसा ना हो कि आपने ये बनाया है उसके बाद पता चले कि फूल तो उड़ गए रात को धोने से। तो उसका हमें ज़रूर आंसर करें कि कैसे आप इन रंगों को बचाते हैं। सर मतलब कि हम इनको मशीन में धुलने के लिए नहीं डाल सकते। जी, हम हमें इसको हाथ से धोना है, इसमें हम ब्रश भी नहीं लगा सकते, मतलब कि हमें आराम से धोना होता है इन्हें। आराम से धोना ज्यादा होता ब्रश भी नहीं मारना, अगर आप ब्रश मारेंगे तो ये निकल जाएगा कलर। है, ब्रश मारेंगे तो निकल जाएगा। तो कपड़े पे ऐसा कोई कलर जो कलर उस पे परमानेंट रह जाता है, ऐसा भी कोई टेक्निक है आपके पास? नहीं सर। ऐसा नहीं है जी। इस बारे में चलिए, ये एक और आज की तो हमारे जो बातचीत हो रही है उसमें से हमें रिसर्च के कुछ टॉपिक्स मिल गए हैं, एक दो तीन करके। फ्रेमिंग की बात हो गई हमारी, कलर्स की बात हो गई हमारी, पपेट्री के अंदर बात हो गई हमारी, और ऐसे कपड़ों के फैब्रिक कलर के ऊपर बात हो गई। क्योंकि हम कई सारी इंडस्ट्रीज को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें, ताकि वो टाई एंड डाई इज़ अनदर कंसेप्ट जिसके अंदर हम काम करवाते हैं। तो टाई एंड डाई करके भी बच्चे अपनी टी शर्ट्स के ऊपर कुछ लिखते हैं, कुछ करवाते हैं, कलर्स बनाते हैं, और वाइट कलर पे करते हैं, उनके कलर सस्टेन करते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि वो कलर वो कैसे सस्टेन करा रहे हैं टाई एंड डाई में। तो आगे बढ़ाएंगे उस बातचीत को जी। अब मैम आप कुछ बताना चाह रहे थे समीर सक्सेना जी की आईडी से जो है। मैम मुझे आपका नाम नहीं पता इसलिए मैं आईडी का नाम ही बोल रहा हूँ। मेरा नाम मेघा, ये मेरे बेटे की आईडी है। अच्छा एक्चुअली ना बेटे के नाम समीर है, तो उससे ज्वाइन किया हुआ था जी जी मैंने। जी जी। तो मेघा जी आप कुछ दिखा रहे थे और बता रहे थे। हाँ, ये ना ये एक्रेलिक में है कुछ काम ना मेरे, तो जैसे ये बनाएंगे, जी ये है।
ये बहुत कैनवस खूबसूरत, शीट पे वेरी नाइस। और आपके भी काम है में वैरायटी वैसे तो। बहुत है मैम, जी सर। आपके काम में काफी वैरायटी है। हाँ, जैसे कि ये है। ओह, 3D इफेक्ट। ब्यूटीफुल हाँ, ब्यूटीफुल। तो वेरी नाइस। हाँ, बस वही है ना कि आप कितना का भी फ्रेम करा लोगे। कितना फ्रेम करा लोगे, वही, जी जी जी। हाँ, तो बस ये, तो ऐसे तो बहुत सारा है। अब एग्जीबिशन में अब करूंगी तो फिर उसमें डिस्प्ले होएगा, फिर तो हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या कैसे करना है, क्योंकि हम अभी सब नए नए हैं, हम सब सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जी 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 तो जी यही जी। है। तो एक यात्रा है मैम, जिस यात्रा में हम सभी शामिल हैं, और ये कोशिश करेंगे हमारे मुकाम आते जाएं, फिर एक दिन मंजिल भी आए। तो इसी तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और मेन जो आर्ट का पर्पज़ है हम लोगों के लिए, पर्पज़ ये है कि समाज में जितनी खुशी फैलाई जा सके, जितने लोगों को हंसाया जा सके, मुस्कुराहटें दी जा सके, उतना ही ज़्यादा अच्छा। समाज जितना हंसेगा उतना ही शांत रहेगा और उतना ही अच्छा हमें भी, खुद को भी लगता है। जी। तो आज की बातचीत में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो फॉरम ओपन है, अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो अपनी बात कह सकता है। नहीं तो हम आज की इस जो हमारी सभा है, इसके उस पड़ाव पे आप पहुंचे हैं जब एक दूसरे से विदा लेने का समय भी आ गया है। तो कोई कुछ कहना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दे, नहीं तो हम वापस चलते हैं नेहा सूद जी के पास। मैम, आपने अभी पार्टिसिपेंट्स की बातें भी सुनी, तो अब आप कुछ फाइनली क्या कहना हाँ जी। चाहते हैं? सर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सर, यस प्लीज। नहीं अरुण जी, नहीं ठीक है, मैं मैडम को सुनना चाह रहा हूँ, जी अच्छा जी काम है। जी जी मैम, बताएं फिर सर, नेहा मैम। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा इवेंट होने जा रहा है, इसमें जैसे आपने अभी हमारे 2-3 पार्टिसिपेंट्स साथ में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनका वर्क भी देखा है। तो इस तरह का हमारा हमारे और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट वर्क है, जो सबके घरों में भी बहुत अच्छा लगेगा डिस्प्ले किया हुआ, होटल्स इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा लगेगा, कहीं रेस्टोरेंट्स में भी अच्छा लगेगा। तो हर तरह के आर्ट वर्क हर तरह के लोगों के लिए हैं। तो मैं चाहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उस इवेंट पे आए और सबको मोटिवेट करे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो हमारा ये पेज है इंस्टाग्राम पे, कला फ्यूजन के नाम से, कला फ्यूजन_KF के नाम से। इसमें हम सारा इवेंट रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं, तो इसको जरूर सब लोग फॉलो करें और आगे से आगे शेयर भी करें। एंड डू विजिट दिस पेज, जिसमें आपको आर्ट के बारे में, आर्टिस्ट्स के बारे में, उन सबसे मिलने का मौका मिलेगा, और आर्ट आर्ट के बारे में बहुत नई नई चीजें सीखने को, देखने को मिलेंगी, स्पेशली बच्चों को या नए इमर्जिंग आर्टिस्ट्स को। एक दूसरे के साथ ही सबको एक मोटिवेशन मिलती है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो और मैं इस अपील यही को मेरा एक्सटेंड मैसेज करना है। चाहूँगा सोशल सब्सटेंस की तरफ से भी, कि सभी लोग आएँ, विजिट करें, सभी स्कूल कॉलेज जहाँ तक भी हमारा वीडियो पहुँचेगा, सभी अपना विजिट शेड्यूल कर लें। और जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग ये करने वाले हैं। मैम एक बार डेट्स अनाउंस कर दीजिए प्लीज़। 9th, 10th एंड 11th जनवरी। 9, 10, 11 जनवरी को आप सभी का स्वागत है पंजाब कला भवन में, सेक्टर 16 चंडीगढ़ में। आप आइए। अगर आप अपना काम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अभी तो हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट एक बार फाइनल हो गई है, तो उनका काम हम वहाँ पे लगा रहे हैं, गैलरीज फुल होंगी हमारी। लेकिन अगर आप भी आर्टिस्ट हैं और अपना आर्ट वर्क हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जुड़िए, नेहा मैम के साथ आप इन टच हो सकते हैं। हम आपको हमारा जो पेज मैम ने, मैं कला फ्यूजन का मेंशन किया इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आपको हमारे पोस्टर्स मिल जाएंगे। सोशल सब्सटेंस का जो ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, वहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो हमारे साथ फ़ोन नंबर से भी जुड़ सकते हैं। तो मैम एक बार आपको आपका फ़ोन नंबर बता देंगे जिस नंबर पे आपसे जुड़ा जा सकता है। जी, 9888085447। जी। तो इस फ़ोन नंबर से भी आप मैम से संपर्क करके उनसे जुड़ सकते हैं। प्रयास कीजिए कि पहले व्हाट्सएप मैसेज दीजिए, सो दैट कि वो जहाँ पे भी हों आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाएँ और उसके बाद आपका फ़ोन कनेक्ट हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैम, समय आ गया है आपको धन्यवाद देने का आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस खूबसूरत थैंक यू। सुबह के लिए। आपका काम देखा, बहुत खूबसूरत काम था। मेघा मैम का काम देखा, मंजू मैम का काम देखा। पपेट्री से तो सर हमारे साथ जुड़ते ही रहते हैं लगातार, उनसे भी बातचीत हुई। और इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ निकल के सामने आया है कि आर्ट वर्क जो है वो अंदर से आता है, क्रिएटिव पैशन अंदर से आता है, लेकिन उसको अभ्यास ना किया जाए तो वो अंदर ही ख़त्म हो जाता है। उसको बाहर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लोग देखने सुनने वाले हैं उनके लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई क्रिएटिव
ऐसा अभ्यास कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, उसके रास्ते की बाधा मत बनिए, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर ही बहुत सारी मंजिलें आपको हासिल होंगी। तो कोई भी आर्टिस्ट आपको कहीं भी मिले, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जेंडर का हो, आप उस आर्टिस्ट का रास्ता मत रोकिए, बल्कि अगर कोशिश करिए उसका साथ दे सके, सहारा बन सके, तो ज़रूर वो सब तरफ खुशियाँ बिखेरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस संध्या में, इस सुबह में हमारे साथ जुड़ने के लिए।